बनना है तो महान बनो। और क्या बन रहे हो, और जो बन रहे हो वो बेकार चला जाएगा, उसके फल जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। जैसे कि मुझे आप जानते हैं, रामपुरा झज्जर से। महान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि छोटे विचारों के इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। सब सोचते हैं हमारे अच्छे विचार हैं, हम महान आत्मा हैं, लेकिन ये बात में सच्चाई नहीं है। इस बात को आराम से बैठ करके, इस प्रकृति के सानिध्य में इसके साथ बैठ करके ये बात सोचनी चाहिए, हम महान कहाँ से हैं। हम छोटी छोटी बातों के लिए मुकदमा कर देते हैं कोर्ट में, ज़मीन के लिए लड़ते रहते हैं, गाली दे के एक दूसरे से बात करते हैं, और घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं, अपने भाईचारे में लड़ते रहते हैं। और बहुत से जो तुच्छ क्वालिटी के, मतलब एक निम्न स्तर के विचार हमारे अंदर भरे हुए हैं, तो हम कैसे महान बन सकते हैं। समाज में आपने भी देखा होगा, आप और हम खुद भी समाज में इंक्लूड रहते हैं, ज़्यादा दिलचस्पी लेते रहते हैं। तुच्छ आदमियों में बैठना, जो लोभी हैं उनमें बैठना, उनके साथ ज़्यादा वार्तालाप करनी, और नफ़ा और नुकसान के बारे में ज़्यादा बात करना, किससे छल कपट करके पैसे कमाने हैं, कैसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, कैसे बहुत बड़ा मकान बनाना है, कहाँ प्लॉटिंग करनी है, कहाँ बड़ी जॉब करनी है, किसको रिश्वत देनी है, किस देवताओं को कैसे मनाना है पूजा पाठ करके। ये सब कुछ छल कपट में आता है। भले ही आप पूजा पाठ करते हैं, भले ही आपको दुनिया को ये अच्छा लग रहा है कि बहुत ऊंचे मकान बना रहे हैं हम, दुनिया हमें अच्छा बताएगी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये समाज के हिसाब से अच्छा हो सकता है, लेकिन महान गुण नहीं है ये कि हमने एक अच्छा मकान बना लिया तो ये कोई महान गुण हो गए। इसमें कोई महानता नहीं है। हम भंडारे वगैरह करते रहते हैं और हम ये सोचते हैं हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तो ये जो सोचना है ये महान विचार नहीं है। ये जो भंडारे वगैरह करना है ये महानतम आदमी के गुण नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा मंदिर में जा कर के पुजारियों की सेवा करते हैं, ये एक बहुत महानतम काम है, ये कोई महानतम काम नहीं है। आप जो कुछ भी आपने समाज में सीखा है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं कि हम कोई बड़ा वकील बन जाएंगे और भाई 150 आदमी को न्याय दिला देंगे, न्याय दिलाने के बाद हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोई महान काम कर रहे हैं, नहीं, ये कोई महान काम नहीं है। न्यायालय में जा कर के आप एक का अच्छा करोगे तो दूसरे का बुरा भी करोगे, तो ये कोई महानतम आदमियों में गिनती नहीं है। हम किसी देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम महान आत्मा हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये महान आत्मा होना नहीं होता। लाल कपड़े पहन लेते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन देने लगते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये इसमें कोई महानता नहीं, ये एक सामाजिक काम है। 10-5 आदमियों को, 1500 आदमियों को इकट्ठा कर लेना और प्रवचन सुनाना, इसमें कोई महानता का काम नहीं है। महानता के गुण तो कुछ और ही हैं जो गुरु के सानिध्य में आप सीख पाओगे। ये तो एक किस्म के सामाजिक काम है। अब समाज की सेवा कर लेते हैं तो आप सोच रहे हैं ये कोई महान काम हो गया। नहीं नहीं, ये भी कोई महानतम कार्य नहीं है। अच्छे काम कह सकते हैं इनको, लेकिन महानतम कार्यों में इनकी गिनती नहीं है। महानतम कार्य तो कुछ और ही होता है जिसको हम गुरु सानिध्य में ही जान पाएंगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में जितने भी अच्छे या बुरे काम किए हैं, चाहे अच्छे ही क्यों ना किए हों, आप ऐसा समझ लो आपका दिमाग ऐसे कह रहा है कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, महानता के काम किए हैं, तो फिर दुख किस बात का, टेंशन किस बात की। आपने इतने ही अच्छे काम किए हैं ज़िंदगी में, महानता के काम किए हैं, तो महान आदमी को तो दुख
परेशानी दर्द होता ही नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखो, गहराई में झांक के देखो, आपसे ज़्यादा दुखी, परेशान और टेंशन में कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब साफ ये है, आपकी अंतर आत्मा, आपका गहराई का मन आपको ये बता रहा है कि आपने जो कुछ किया है उनमें कोई भी महानता नहीं है। कुछ अच्छे भी काम आपने किए हैं तो वो भी किसी लालच के वशीभूत होके किए होंगे, कि आपको कोई लालच होगा, किसी बुजुर्ग के पैर दबा दिए, गरीबों की सेवा कर दी, तो सोचा होगा कि हमारे कुछ काम अटके हुए हैं वे हमारे पूरे हो जाएंगे, पुजारियों की सेवा करने से, साधुओं की सेवा करने से, भंडारे करने से कोई कोई काम अटका होगा। गहराई में, मन की गहराइयों में बहुत से काम अटके हुए हो सकते हैं, समाज के काम अटके हुए हो सकते हैं। तो आप कुछ अच्छे काम कर देते हैं ताकि हमें उसका कुछ अच्छा फल मिल सके, हमें कुछ पैसे मिल सकेंगे, हमारा लड़का जॉब लग सके। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे अच्छा ही काम क्यों ना कर रहे ही हो, उसके पीछे भी कोई फल छुपा होता है, तो वो महान कार्यों में गिनती नहीं होती। जिस कर्म के पीछे फल छुपा होता है वो कैसे ही महान कार्य हो सकता है। आप धर्म का काम कर रहे हैं, धर्मात्मा वाला आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें आप सोच रहे हैं कि हमारे परिवार का जो स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे पास पैसे की इनकम ज़्यादा हो जाए, तो कोई ना कोई फल तो छुपा होगा। ये महान कार्यों में गिनती नहीं है। समाज में चाहे आप कितने ही अच्छे काम कर ले, ये महानतम कार्यों में गिनती नहीं है, क्योंकि उन सभी के पीछे आपका कोई निजी पर्सनल स्वार्थ छिपा होता है। महानतम कार्य तो कुछ और ही हैं जो गुरु के सानिध्य में आप जान पाओगे उनको। तो देखिए, क्या बच्चों की तरह ये हमें बड़े पदवी पानी है, हमें बड़ी सरकारी नौकरी पानी है, ये महान कार्य है आपको ऐसे लगता है। आप कोई नौकरी लग जाती है तो अपने आप को महान सोचने लगते हैं। क्या मैं किसी की पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, ये आप सोचते रहते हैं। ये कौन सा महान कार्यों में गिनती है? किसी की पत्नी बनना महान कार्यों में कोई गिनती नहीं है। किसी की सास बनना या किसी दूसरे देश की सहायता कर देना, ये कोई महान कार्यों में गिनती नहीं है। ये समाज के काम कह सकते हैं, समाज के अच्छे काम कह सकते हैं। तो देखिए, महान बनने की कोशिश करनी चाहिए इस जीवन में, ना कि किसी की पत्नी बननी चाहिए, किसी की माँ बनना चाहिए, किसी का बाप बनना चाहिए, किसी का भाई बनना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी वाला बनने की कोशिश करनी चाहिए, किसी मंदिर का महंत बनने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी जो समाज में जो आप बनते हैं या फिर आप विद्वान बनते हैं, ये कोई महान कार्य नहीं है। ये सिर्फ एक समाज का छलावा है। बनो तो महान बनो। क्या छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें बनने की आप कोशिश करते हो? ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप समाज में अपनी जान पहचान वालों में या टीवी पे आप देखते हैं। ये सब कोई बाबा बन गया, कोई रिद्धि सिद्धि वाला बन गया, कोई इसके अलावा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन बनने से अच्छा है एक महान आत्मा बनो, ताकि दुनिया को आप कोई महान सीख दे सके और इस कुदरत की, इस पृथ्वी का बोझ हल्का हो सके। आपके महान विचारों से, आपकी महानता से ये दुनिया प्रेरित हो सके। महान बनोगे तो धरती का बोझ कम होता है। महान बनोगे तो लोगों के दिमाग के ऊपर से पाप कर्म का बोझ हल्के हल्के धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आप महान हैं। आपको देखेंगे, आपको समझेंगे तो वे भी महान बनने की कोशिश करेंगे। तो महान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये छोटे छोटे पति पत्नी, भाई बहन, राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, क्या बनने की ज़रूरत है? महान आत्मा बनो। इस जो महान होता है उसकी ये कुदरत भी इज्जत करती है, उनकी वे देवता भी इज्जत करते हैं, ये सारी सृष्टि उनकी इज्जत करती है। तो धीरे धीरे महान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक अमीर आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। पेट के लिए, खाने कमाने के लिए ज़रूरी है उतना कमा लेना चाहिए। तो आज हमने जाना कि महान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये तुच्छ और निम्न स्तर की जो
आदमी होते हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो धन्यवाद। आप महान आत्मा हैं, आप महान हैं ही, आप भूल गए हैं, बस उसको याद करना है। तो अपनी महानता को याद कीजिए, आप महानों से महान हैं। आपकी महानता को मैं दंडवत बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज के लिए।